तो ये है डिजिटल बैंड ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। अब इसको करते हैं ऑन। ये हो गया ऑन। और ये है इसके स्पीकर, 3 स्पीकर लगे हैं। और इसका जो कनेक्शन है ये रहा, ये लूपिंग में कनेक्शन होते हैं इनके 10-20 जितने भी स्पीकर आप लगा सकते हो लूपिंग में। और इसमें मोबाइल का भी ऑप्शन है, ऑक्स के थ्रू मोबाइल कनेक्ट करके आप इसे चला भी सकते हैं। और ये रहा माइक का, आप इसमें माइक लगा के अनाउंसमेंट भी कर सकते हो। अब ये है इनके सारे बटन जो दे रखे हैं, इनका देखते हैं कि क्या है। पहले इनका समझ लेते हैं। ये 1 से 9 तक, उसके बाद एक दिया है ये बैक स्पेस, एक है एग्ज़िट, और ये जो 5 है G1 से G5 तक, ये ग्रुप के लिए है, ग्रुप आप बना सकते हो। और ये है ऑल का, ये है मोड, ये है इंटर, और ये है ऑडियो इन, ये है प्रोग्रामिंग का, और ये है मैनुअल बेल, और ये है टॉक का बात करने के लिए। अब इसका प्रोग्रामिंग देख लेते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग क्या है। सबसे पहले जाएंगे प्रोग्रामिंग। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का, डेट और टाइम। दूसरा है मैक ग्रुप। तीसरा है बेल शेड्यूल। चौथा है आपका समर वीक डेट्स, विंटर वीक डे, प्रोग्राम एग्ज़ाम डे, और कैलेंडर हॉलीडे, और मंथली डेट्स और मंथली डेट्स, ये ऑप्शन है। अब इसमें पहला जो है, इससे आप सेट डेट और टाइम, ये डेट और टाइम के लिए है, इस पर इंटर करेंगे तो यहाँ से डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। फिर बैक जाएंगे, मैक ग्रुप जो है, मैक ग्रुप में जाएंगे तो ये मैक ग्रुप इसलिए होता है कि इसमें आप स्पीकर का नंबर डाल के और उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, या फिर उस पर बोल सकते हैं माइक के थ्रू। अब जैसे इस स्पीकर का नंबर है 2, इसमें मैंने डाल दिया 02। तो 02 डालने के बाद ओके किया, ये इसमें सेव हो जाएगा एक नंबर पे। एक में आप 10 स्पीकर का नंबर डाल सकते हो, यानी कि ये 5 है, पाँचों में आप अलग अलग बना सकते हो। इससे क्या होगा कि ये G1 से और G5 तक जितने भी नंबर हैं, आप इनको दबाओगे तो एक नंबर पे जो भी स्पीकर ऐड किए हो उस पर आवाज़ जाने लगेगी और उसकी आवाज़ आने लगेगी। अब इसको बैक कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है इसमें बेल शेड्यूल का। इसमें क्या होता है कि इसमें आप पीरियड बना सकते हो। जैसे स्कूल टाइम में, स्कूलों में लगता है ये ज़्यादातर, स्कूल में किस टाइम पे कौन सी बेल बजेगी, 1 नंबर की, 2 नंबर की, वो आप इसमें सेट कर सकते हो किस टाइम पे कौन सी बेल बजानी है। इसमें इंटर करेंगे। अब इसमें 2 ऑप्शन है, एक प्रोग्राम का है और एक कॉपी का है। तो अगर कोई प्रोग्राम पहले से आपने इसमें सेट कर रखा है तो उसको कॉपी करके और आप दूसरे पीरियड में डाल सकते हो। तो अभी हम इसमें करेंगे नया वाला प्रोग्राम, न्यू। अब इसमें दिखा रहा है पीरियड, 1 पीरियड किस में बनाना है, 2 पीरियड में बनाना है। तो अभी हम 3 पीरियड में बनाना है। आप जिसमें चाहो बना सकते हो, इसमें पीरियड होता है। तो अभी हम 1 में बना रहे हैं।
या हम ले लेते हैं 8 में। 8 में बना रहे हैं। अब इसको इंटर करेंगे। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने बेल का बनाना है, कि कितने बेल बजने हैं, कितने टाइम का। तो अभी हम 3 डाल देते हैं कि 3 ही बेल का बनाना है हमें, 3 टाइम का। इसमें 0 3 डाल दिया, इंटर कर दिया। अब ये टाइम पूछ रहा है कि किस टाइम का बनाना है, कि पहला बेल किस टाइम पे बजे। तो ये हम डाल देते हैं इसमें, मान लो अभी इसमें डाल देते हैं हम 4:50 पहला डाल देते हैं। और इसके आगे आप जाओगे, क्वेश्चन मार्क जो है फाइल, ये इसका मतलब ये होता है कि ये कौन सी फाइल इसमें मेमोरी कार्ड डलती है, उसमें टोन होते हैं। तो कौन से टोन आपको सेट करना है, तो वो टोन यहाँ पे आप डाल सकते हो। वो मेमोरी कार्ड में होता है, वो चेक करके आप इसमें वो टोन का नंबर डाल सकते हो। वो नंबर से होता है टोन। तो मैं इसमें डाल देता हूँ 01 या 02। ये पहला हो गया, इसको कर देंगे इंटर, 4:50 का। अब ये दूसरा पूछ रहा है बेल 2, ये 4, इसको कर देते हैं हम 4:51, 1 मिनट, आप जो भी रख सकते हो। फिर इसमें आगे पूछ रहा है फाइल नंबर, तो वो 1 नंबर की टोन थी, इसमें हम 2 नंबर की टोन डाल देते हैं। फिर करते हैं इंटर। फिर ये 3 नंबर हो गया, इसमें हम डाल देते हैं 4:52। फिर फाइल नंबर, ये टोन का फाइल होता है, इसमें हम डालते हैं 03। आप कोई भी चेक करके मेमोरी से और आप इसमें डाल सकते हैं। इंटर कर दिया और इंटर कर दिया। अब ये वही वापस पीरियड डेट आ गया। फिर इसको बैक कर देते हैं। ये हमारा एक पीरियड सेट हो गया। अब इसमें यहाँ पे आप देखो, बैक पूरा जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 9 बेल। इसमें फिर प्रोग्राम पे जाएंगे, इसमें चौथे नंबर पे दिया है ये आपका समर वीक। तो समर वीक में अगर आपने ये सेट किया है, इस पर ओके करेंगे। अभी इसमें आ रहा है कि मंडे से संडे तक, तो कौन से डेट का, दिन का आपको वो चालू करना है। तो अभी आज फ्राइडे है, तो मैं फ्राइडे पे ओके करता हूँ और इसको इंटर करता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि किस पीरियड जो सेट किया था हमने 08, वो पीरियड आप इस पर सेट कर सकते हो। तो इस पर मैं डाल देता हूँ 08। अब ओके कर दिया। इसी तरह पीरियड बना के और सारा नंबर इस पर। अब इस पर देखो, इस पर मंडे पे अगर मैं ओके करता हूँ तो इसमें 1 दिखा रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ से इसको 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, जिस पे आपने सेट किया होगा पीरियड पे, वो आप इस पर सेट कर सकते हो। तो अभी मैंने फ्राइडे है तो फ्राइडे पे सेट किया है। अब देखते हैं वो बैक जाके, ये देखो पीरियड डेट दिखा रहा है 4:44 हो रहे हैं और हमने लगाया है पहला 4:50 पे। अब ये जब पहला 4:50 होंगे तो पहला बेल बजेगा, फिर 51 पे बजेगा, फिर 52 पे बजेगा। तो इस तरह से आप इसमें जितने भी पीरियड चाहो आप सेट कर सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग। तो फिर बेल पे गए, अगर फिर दोबारा से सेट करना हो तो प्रोग्राम पे गए, पीरियड यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। 1 पे करना है, 2 पे करना है, उस तरह से आप बना सकते हो। और 1 पे अभी मैंने बना भी रखा है, ये 11 बेल है। इन पे आपका एक 7.5 का बनाया है, ये म्यूज़िक है, टोन है। फिर ओके करूँगा, एक 8-10 का बना रखा है, ये 40 नंबर का टोन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये 40 नंबर का टोन कैसा है।
या एक नंबर ही दिखा देता हूँ। ये 01 भी डाला था ना मैंने। This is 0 period. तो ये है। और फिर प्रोग्राम में जाते हैं, देखते हैं और क्या ऑप्शन है। बेल हो गया, समर हो गया, विंटर सेम वही है। विंटर में भी वही आएगा, डेट और टाइम। तो उसी का मौसम के हिसाब से आप कर सकते हो इसको। उसके बाद क्योंकि समर में विंटर में टाइम चेंज हो जाता है ना, तो उस हिसाब से इसमें आप सेटिंग कर सकते हो। ये है एग्ज़ाम टाइम का। एग्ज़ाम टाइम में भी अगर टाइम इधर उधर हो तो इसको आप इसमें भी सेट करके और उस टाइम इसको यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम वाले का। फिर इसके नीचे आपका कैलेंडर है। ये कैलेंडर इसलिए होता है कि अगर किसी दिन छुट्टी हो और उस दिन आप चाहो कि बेल ना बजे, तो वो डेट आप इसमें सेट कर सकते हो। जैसे इस पर ओके किया, यस किया। ये जनवरी आ रही है, इसमें पूरी ये पूरे साल की मंथ आ जाए, दिसंबर है, नवंबर है। जिस डेट का आपको सेट करना हो कि हाँ इसमें 2 छुट्टी है, 3 छुट्टी है, तो अब जैसे मान लो जनवरी में आया, ओके किया, ये 26 जनवरी को ऑफ रहेगा। ठीक है, तो इसमें सेट है पहले से ही, तो ये 26 जनवरी आप सेट कर सकते हो। फिर इसमें आगे करके फिर दूसरा डेट डाल के और वो भी आप सेट कर सकते हो। तो उस दिन ये बेल नहीं बजेगी, इसमें घंटी नहीं बजेगी। तो ये हो गया आपका कैलेंडर का। और क्या है इसमें, ये मंथली है डेट और मंथली डेट्स। इसमें क्या होता है कि मंथली में आप जाओगे तो इसमें ये होता है कि जैसे आप मान लो कि कोई सेकंड मंडे पड़ रहा है या ट्यूसडे पड़ रहा है, सेकंड डे कोई पड़ रहा है, और उस दिन कुछ अलग म्यूज़िक आप बजाना चाहो कि कोई टोन बज जाए, कुछ म्यूज़िक अलग बज जाए, तो वो आप एक पीरियड में सेट करके उस नंबर पे, और इसमें एक नंबर डायल करके या 2 नंबर जो भी हो, मैंने 1 नंबर डायल किया है, इस पर ओके करूँगा। तो ये देखो ये पूछ रहा है मंडे, अब जैसे 4th पड़ रहा है, 4th को करना है, या जो आपको समझ में आए वो कर सकते हो। उसके बाद ये आगे पीरियड का लिखा है, वो जिस पे आपने म्यूजिक वो या टोन सेट किया होगा वो नंबर इसमें डाल देना आप। जैसे 8 पे किया है तो 8, ये मैं 8 नंबर डाल लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि इस पर कुछ अलग होगा, तो उस दिन ये अलग म्यूज़िक बजेगी और दिन जैसा नहीं बजेगा। तो ये इसलिए मंथली डेट्स, ये भी मान लो महीने का कोई लास्ट डेट है और उस डेट को कुछ अलग बजाना है, तो सेम यही है कि उसमें एक डेट आप डाल सकते हो और सेम अलग से कुछ म्यूज़िक वगैरह या कुछ भी लगा के इसमें आप सेट कर सकते हो। तो ये भी सेम वही है। तो इसमें ये प्रोग्राम है डेट और टाइम का, मेक ग्रुप का, और बेल का तो हो ही गया, समर का और विंटर का, एग्ज़ाम का, यही है। अब बैक आ जाते हैं। अब इसमें देखते हैं हम आपका ये जो बटन दे रखा है, ये ऑल का बटन है। इससे क्या होगा कि इसको आप दबाओगे तो जितने भी स्पीकर लगे होंगे वो सारे स्पीकर ऑन हो जाएंगे और आप माइक के थ्रू कुछ भी अनाउंस कर सकते हो, उसमें बोल सकते हो आप, सारे माइक एक्टिव हो जाएंगे। बीच में इंटर का है, साइड में ये आपका ऑडियो इन है। अब जैसे मोबाइल से आपने कनेक्ट कर लिया इसको ऑक्स के थ्रू और इसको आप दबाओगे, This is period number 1. तो ये होता है ऑडियो के लिए कि मोबाइल वगैरह कनेक्ट करके और आप इसमें इसको जैसे ही दबाओगे तो वो मोबाइल से आप जो भी म्यूज़िक, गाने वाने जो भी आप बजाना चाहो बजा सकते हो। ये प्रोग्राम का है, ये प्रोग्राम का बटन है। ये मोड का है। अब मोड का क्या है कि इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसमें समर, विंटर, एग्ज़ाम, ये तीनों ऑप्शन दिखाएगा। ये देखो, तो जो भी आपने टाइम पीरियड बनाया होगा वो इसमें सेलेक्ट करोगे आप। जैसे अभी समर का मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये डिस्प्ले पे
आपका वही दिखाएगा, इस पे जो सेट होगा वही दिखाएगा। अब मैं इसको चेंज अगर कर दूंगा, अभी मैंने ये सेट किया This is था period number 1. तो ये बजने लगा है। अब ये मैं अगर विंटर पे सेट कर दूंगा तो विंटर पे आपने जो पीरियड बनाया होगा वो आ जाएगा, ये विंटर। इस पे अभी कोई नहीं बना है पीरियड, तो ये इसके लिए है, मोड के लिए है, ये प्रोग्राम के लिए है, ये ग्रुप तो बता ही दिया मैंने। और इसमें ये बटन है, ये एग्जिट का है। मैनुअल बेल है, जो मैनुअल बेल आपका है कि जैसे आपने के मेमोरी में जितने भी टोन है वो आप मैनुअली जो भी टोन चाहो आप यहाँ से बजा सकते हो। अब जैसे 1 है, मैं ये 2 बजाना चाहूँ तो ओके करूँगा तो ये 2 बजेगा, ये देखो 2 बजेगा। फिर This is period number 1. जैसे 3 करूँगा तो 3 बजेगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो ऐसे आप चेक कर सकते हो कौन कौन सा number 2. इसमें टोन है। ये टॉक का है कि आप इसको दबा के रखोगे तो आप माइक से अनाउंस कर सकते हो, बात बोल सकते हो, स्पीकर में आवाज़ जाएगी, इसको दबा के रखना पड़ेगा। और वैसे अगर आप चाहो कि भी इसको कब तक दबा के रखें तो ये 0 प्रेस कर दोगे आप तो वो कंटिन्यू माइक चलती रहेगी। फिर दोबारा बंद करना हो तो एक बार और प्रेस कर देना, वो बंद हो जाएगा, या बैक कर देना, एग्जिट कर देना। तो ये है इसमें। अगर आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कि किसी एक स्पीकर का अगर हमें आवाज़ सुननी हो या उसको कुछ बोलना हो स्पीकर में, तो वो नंबर का जो पार्ट आईडी होता है वो यहाँ भी अगर डायल करोगे, अब जैसे 02 मैंने डायल किया और इंटर किया तो सिर्फ वही स्पीकर ऑन हो जाएगा और वहाँ पे जो भी बातें हो रही होगी वो आपको सुनाई दे देगी। आप बोल भी सकते हो, सुन भी सकते हो। जो ये इसलिए बटन दे रखा है ग्रुप का कि ये बार बार नंबर ना दबाना पड़े कि एक नंबर दबा दिया, 2 नंबर दबा दिया। फिर आप ग्रुप में इसको जब ऐड कर दोगे तो इसको जैसे ही G1 को दबाओगे तो इसमें जितने भी स्पीकर ऐड होंगे वो ऑटोमेटिक स्पीकर ऑन हो जाएंगे। तो इसलिए ये ग्रुप बना दिया है। तो इसमें आप एक ग्रुप में 10 स्पीकर 5 स्पीकर आप ऐड करके, और वैसे सिर्फ एक बार इस बटन को दबाओ वो स्पीकर ऑन हो जाएंगे। और नहीं तो यहाँ से भी आप नंबर डाल के उन स्पीकरों का और यहाँ से भी उस स्पीकर को चालू करके उससे बात कर सकते हो। तो इसमें तो फ़िलहाल अभी बस यही है और तो कुछ है नहीं।